नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। 2002 में मोदी के गुजरात को दहलाने वाला आतंकी फरतुल्ला गौरी एक बार फिर से 22 साल बाद सामने आया है। भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। दरअसल आईएसआई ने 2002 में गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले समेत कई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड आतंकवादी फरतुल्ला गौरी का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो भारत के खिलाफ युद्ध की बात कर रहा है। कई आतंकी हमलों की जांच में गौरी का नाम सामने आने के बाद से वो लगातार भारतीय एजेंसियों के निशाने पर है। पिछले साल ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए बताया कि गौरी दिल्ली एनसीआर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आईएसआई आतंकवादियों को अवैध तरीके से पैसा, रसद और विस्फोटक उपलब्ध कराता है। गौरी जो 2019 तक गायब था, जिसके बारे में किसी को कोई खबर तक नहीं थी, वो कहां छिपा बैठा है। वो आईएसआईएस के मॉड्यूल के तहत टेलीग्राम और कई इनक्रिप्टेड चैट एप्लीकेशंस पर युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम कर रहा था। इसके साथ ही एजेंसियां उसके पीछे लग गईं और ये पता चला कि गौरी को अब अबू सुफियान, फारू और सरदार के नाम से भी जाना जाता है। गौरी को 2020 में भारतीय गृह मंत्रालय ने एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित किया था, जो बिना किसी डर के लाहौर से काम करता है। अमेरिका और इंटरपोल के पास भी उसकी कोई फोटो तक नहीं है, क्योंकि वो कभी सामने नहीं आया। आतंकी गौरी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो भारत के खिलाफ युद्ध की वकालत कर रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी शक है कि उसका वीडियो लोकसभा चुनाव से पहले किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। 2002 की आतंकी घटना की बात करें तो उस समय गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। हमले के दिन शाम को 4:45 पर अक्षरधाम मंदिर के परिसर में एक ऊंची बाड़बंदी को फांदकर 2 आतंकी उसमें घुसे। मंदिर में घुसते ही आतंकवादियों ने निर्दोष श्रद्धालुओं पर गोलीबारी शुरू कर दी और ग्रेनेड फेंकते हुए तेजी से मंदिर की तरफ भागे। खबर मिलते ही पुलिस और कमांडो के दस्ते मंदिर परिसर में पहुंचे और सैकड़ों श्रद्धालुओं को बाहर भी निकाला। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब के उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से एनएसजी की मांग की। रात के लगभग 11 बजे तक एनएसजी गार्ड्स अक्षरधाम पहुंचे और अपना ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। सुबह होते होते करीब 7 बजे तक कमांडो ने इन आतंकवादियों को मार गिराया। इस हमले के दौरान 30 श्रद्धालु और एक पुलिस अधिकारी और साथ में एक कमांडो ने अपनी जान गंवाई थी। एक अन्य कमांडो गंभीर रूप से 2 साल तक अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन आखिर में वीर गति को प्राप्त हुए। अदालत ने 6 व्यक्तियों को दोषी भी ठहराया और उन्हें सजा भी दी गई, लेकिन 2014 में सबूतों की कमी की वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें छोड़ भी दिया है। अब हाल की बात करें तो हाल की खुफिया रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान में बैठा फरतुल्ला गौरी भारत में कई आतंकी सेल का मुख्य साजिश करता है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों की बात करें तो उनके मुताबिक गौरी की पहचान इनमें से कई मॉड्यूल्स के हैंडलर के रूप में हुई है। गौरी जो आईएसआईएस में रिक्रूटर के तौर पर काम करता है, साथ में इसका संबंध लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों से भी है। इतनी जानकारी सामने आने के बाद अब पाकिस्तान फिर से इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि आतंकवादी पाकिस्तान की गोद में छिपा बैठा है। लेकिन अब ये नया भारत है। पाकिस्तान या उसकी पनाह में बैठे किसी भी आतंकवादी ने भारत के खिलाफ कुछ भी किया तो भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करने में देर नहीं करेगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।